हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएमआईटी सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे आपको पता है कि इसका पर्पस क्या होता है, वन नेम बट डिफरेंट फंक्शंस। तो ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम अचीव करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और टेम्पलेट्स के साथ। टेम्पलेट्स अभी हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग हमने डिस्कस किया है। तो आप फंक्शन ओवरलोडिंग के साथ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन कर सकते हो। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये होता है कि जब आप रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म को डिफाइन करते हो, यानी कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस वक्त आप ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को चेंज करते हो। ये इंप्लीमेंट होता है आपका इनहेरिटेंस के अंदर, और इसमें हम यूज करते हैं वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक बाइंडिंग के साथ एसोसिएटेड होता है। ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं होता, जो जबकि फंक्शन ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, तो इस एग्जांपल को मैं डायरेक्ट आपको विजुअल स्टूडियो में पहले करके दिखाऊंगा, फिर मैं वापस इस पे आऊंगा और फिर हम इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हैश इंक्लूड एंड आईओस्ट्रीम, और यहाँ पे मैं इंट मेल लिख देता हूँ, और जिसके अंदर रिटर्न रिटर्न जीरो कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम मैं रख देता हूँ बेस क्लास। इसके अंदर पब्लिक में मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, वाइड और शो फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूँ सी आउट, दिस इज बेस बेस क्लास फंक्शन। ओके, अभी इसी फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ इसकी चाइल्ड क्लास में। तो मैं एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ इससे, तो मैंने यहाँ लिखा क्लास चाइल्ड क्लास। ठीक है, जो कि इनहेरिट हो रही है पब्लिकली। ठीक है, पब्लिकली इनहेरिट करते हैं किससे, बेस क्लास। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसका एक पब्लिक मेंबर बनाया, मेंबर फंक्शन बनाया, वाइड शो। इसके अंदर मैं इसको शो फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं दोबारा, और यहां मैं लिखा सी आउट, दिस इज चाइल्ड क्लास फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे इस क्लास को टर्मिनेट कर दिया। अब मैंने क्या लिखा, यहाँ बेस क्लास का एक पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट बनाते, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ताकि मैं इसके अंदर स्टोर कर सकूं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। सो आई विल से ptr obj और base obj, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, अगर मैं ये लिखता हूँ ptr, एक मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाया, तो मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया से obj बेस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस ptr ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी obj बेस। राइट, तो मैंने ये इसका एड्रेस स्टोर कर दी। तो इसका मतलब क्या होगा, अब मैं अगर लिखूंगा पीटीआर, रन टाइम पे ये डिसाइड होगा। ठीक है, पीटीआर एंड डॉट शो फंक्शन, इसको कॉल करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इसको सेव किया और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए, ये बोल रहा है दिस इज बेस क्लास फंक्शन। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने बेस क्लास का ही ऑब्जेक्ट पास किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास लेता हूँ और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजे चाइल्ड। अब मैं, देखिए, पेरेंट और चाइल्ड के अंदर जो रिलेशन होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप पेरेंट के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रेफर कर सकते हैं। ओके,
तो मेरी यहाँ पे एक बेस क्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके अंदर मैं रेफर कर सकता हूँ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, ये एक वैलिड स्टेटमेंट, ठीक है, ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि जो चाइल्ड है वो बेस क्लास से इनहेरिट हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट वैलिड है, ठीक है। तो इसी वैलिड स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे यहाँ पर। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस, हमने लिखा पीटीआर एंड पीटीआर ऑब्जेक्ट, राइट, पीटीआर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पास कर दिया ओबीजे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस हिसाब से इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, दिस इज चाइल्ड क्लास फंक्शन। अगर मैं शो फंक्शन को कॉल कर दूं तो मैंने क्या लिखा, पीटीआर ऑब्जेक्ट डॉट शो, ठीक है। अभी देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। इस पे मैं यहाँ पे ना एंड एल और लगा देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन में दिखाए। तो यहाँ लिखा एंड एल, ठीक है। तो अब इसको, तो थोड़ा पॉज करके देखिए इसको और सोचिए क्या रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं कि जो रिजल्ट आप माइंड में सोच रहे हैं कि दिस इज चाइल्ड क्लास फंक्शन, वो कॉल होना चाहिए यहाँ पर, क्या वो कॉल होगा कि नहीं। तो इसको हम कंपाइल करते हैं पहले, फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए दोनों बार इसने बेस क्लास फंक्शन कॉल किया, ठीक है। इसने यहाँ पे चाइल्ड क्लास का फंक्शन ही नहीं कॉल किया, जबकि मैंने चाइल्ड क्लास का एड्रेस इस पेरेंट ऑब्जेक्ट के पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर पास किया था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट ही नहीं किया। तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अगर आप ये चाहते हो कि जो आपने फंक्शन बनाया है चाइल्ड क्लास के अंदर, और जब आप उसका रेफरेंस ऐड करो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में, तो उस चाइल्ड क्लास का सेम फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको इस फंक्शन को वर्चुअल बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखा वर्चुअल वाइड शो, और ये जो आपने फंक्शन बनाया है चाइल्ड क्लास के अंदर, इसको आप ओवरराइड कर दें। ओके, सो ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग, ये दो अलग अलग चीजें। ओवरराइडिंग में हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे मैं फंक्शन को ओवरराइड कर रहा हूँ, कि बेस क्लास के जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन को रीडिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब और कुछ चेंज नहीं किया मैंने, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इसको डायनेमिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। देखो रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर रहा हूं मैं, तो इसको डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं। ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं हो रहा, ये रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है। तो इसको अब हम दोबारा एग्जीक्यूट करते, तो यहाँ देखिए अब चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल हुआ। ये कैसे अचीव हुआ, वर्चुअल फंक्शन के थ्रू। आई होप आपको ये प्रोग्राम अभी तक समझ आया होगा। एक बार इसको थियोरेटिकली भी देख लेते हैं। तो देखिए, इन C++, virtual function play a key role in achieving the dynamic polymorphism actually. So polymorphism is the ability of a single inheritance to represent different underlying types, and it comes into two forms: compile time polymorphism, जिसको हम function overloading या templates के through achieve करते हैं, and runtime polymorphism, which is achieved by using virtual function. तो virtual function क्या है? A virtual function is declared in a base class using virtual keyword. The virtual function provide a way to derive class to provide specific implementation while adhering the same interface defined in the base class. ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करते हो कि जो आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, जैसे मैंने शो फंक्शन बनाया था, उसी फंक्शन को मैं दोबारा इंप्लीमेंट कर रहा हूँ चाइल्ड क्लास के, ठीक है। तो ये काम है वर्चुअल फंक्शन का, जो कि ओवरराइडिंग के थ्रू पॉसिबल है चाइल्ड क्लास के। द बेस क्लास डिक्लेयर्स द वर्चुअल फंक्शन एंड डिराइव्ड क्लास कैन ओवरराइड दिस फंक्शन विद देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन। ये एग्जांपल दिया हुआ। पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर,
when the base class pointer or the reference is used to refer the object of a derived class, जो हमने देखा, and the base class has virtual function, polymorphism comes into the play. The type of the object being referred to be determined at runtime. तो ये रन टाइम पे डिसाइड होगा, कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं होगा. The appropriate function is called based upon the actual type of object rather than declared type of the pointer or reference. तो वो क्या होगा कि जब आप रेफर कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ मैं पास कर रहा हूँ पॉइंटर के अंदर, तो जो ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ ये अब उसको रेफर करेगा रन टाइम पे, क्योंकि मेमोरी एलोकेशन कब होगी, रन टाइम पे ही होगी, राइट. डायनेमिक बाइंडिंग, ये क्या कॉन्सेप्ट है? दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द बिहेवियर known as dynamic binding. Dynamic binding ensures that correct function is called at runtime, making possible to achieve the polymorphism. ठीक है, तो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या करेगा और डायनेमिक बाइंडिंग क्या करेगी, रन टाइम पे ये डिसाइड करेगी कि जो आपने शो फंक्शन कॉल किया है वो उसी का कॉल होना चाहिए जिसका आप ऑब्जेक्ट रेफर कर. ठीक है, तो ये डिफरेंस है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में, राइट. और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा, कंपाइल टाइम पे कंपाइल टाइम पे वो उसका डिसीजन मेकिंग होगा कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, लेकिन जो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है वो रन टाइम पे कॉल होगा. ये कंप्लीट एग्जांपल जो मैंने अभी आपको करके दिखाया वो आपको यहाँ भी मिल जाए. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर this video to others. Thank you very much for watching. See you in the next lecture.